जय हिंद दोस्तों। देखो अभी हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी भाग 1। मैंने एक भाग थ्योरी करा दिया है, भाग 1 उसका भी क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, भाग 1 क्वेश्चन आंसर अभी करने वाले हैं। थ्योरी वाला आप सेक्शन में जाकर देखना, इंडियन पॉलिटी में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, जो लोग को अभी चाहिए पीडीएफ, देखो पीडीएफ इसलिए लाया क्योंकि दोस्तों देखो पीडीएफ समय ना थोड़े समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं दोस्तों। अब एक एक क्वेश्चन का ऐड करना बहुत ज़्यादा टाइम भी हो जाता है, आप लोग के पास भी टाइम नहीं है, आप लोग बोर हो जाओगे। ठीक है, तो ये दोस्तों देखो जो भी प्रीवियस ईयर 2-4 सालों में जो आए हुए हैं क्वेश्चन भाग 1 का, उससे बाहर सवाल नहीं जाएंगे, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों जो लोग भी आप लोग चैनल पर नहीं हो, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी जॉब की इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर चाहे ट्रेनिंग टॉपिक्स हो या फिर ऐसे सीरीज वगैरह चलते रहते हैं, आप लोग को टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो भाग 1 क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। टोटल 22 भाग है, आपको याद रखनी है। ठीक है ना, लेकिन अभी मैं थ्योरी नहीं बताने वाला, लेकिन मोटा मोटा ब्रीफ दे देता हूँ। 22 भाग है, टोटल 395 अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है ना, कहीं पर टोन मिस्टेक हो जाएगी तो आप लोग ऐसे नहीं कि उसको लेके बैठ जाओगे। ठीक, तो 395 अनुच्छेद है, ये बता दिया मैंने। भाग 2 कहता है क्या, नए राज्यों का प्रवेश और या स्थापना। देखो भाग 2 क्या कहता है दोस्तों, एक मैंने बता दिया क्या है, इंडिया अर्थात राज्यों का संघ है। 2 क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जो भी हमारा देश बाहर किसी भी देश को कब्जा करेगा और वहाँ जो राज्य बनाएंगे उसे कब्जा करके, चाहे वो हमारे देश में आएंगे तो वो भाग 2 के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जैसे सिक्किम को कब लाया गया था, 1975 में 35वां संविधान संशोधन किया गया था, सिक्किम को स्वराज्य बनाया गया था। ठीक है, बाद में आर्टिकल 2 का जोड़ा गया, उसके बाद में 16 मई 1975, हाँ 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य सिक्किम को बनाया गया था। ठीक है, तो ये है भाग 2 में दोस्तों। ठीक है, भाग 3 क्या है, नए राज्यों का निर्माण। नए राज्यों का निर्माण, जो भी नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान में जो क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ये भाग 3 में आएंगे। ठीक है, मतलब जो भी जैसे नए राज्य हो गए, जैसे अभी बना अपना झारखंड कुछ दिन पहले 2000 में, तो इसके अंदर में कोई जगह पे नाम चेंज वगैरह करना है, ये सब सारी चीज़ें किस में होंगे, आर्टिकल 3 में। बाकी 2 में जहाँ से भी बाहर के, अभी भारत में जो भी स्टेट है उसके अलावे जो भी भारत देश के बाहर है जो आएंगे अगर मिलना चाहते हैं भारत में, तो आर्टिकल 2 में ये हो जाएंगे, मिल जाए, 2 के तहत उन पर होगा काम। 4 क्या कहता है, इससे सवाल नहीं बनते, आर्टिकल 1 से सवाल बनते हैं। आर्टिकल 1 हो, भाग 1 का हो, सब में समान चर्चा है संघ और राज्य क्षेत्र की। ठीक है, 2 में बता दिया, 3 में बता दिया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। देखो पहला सवाल क्या है, सिक्किम भारत का एक राज्य कब बनाया गया था। ठीक है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, सिक्किम भारत का एक राज्य कब बनाया गया था। तो ये बनाया गया था कब दोस्तों, देखो क्या है ऑप्शन में, 30वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 32वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों, अब बोलोगे सर 35वां संविधान, तो अभी आपने बोला, देखो भाई मेरे 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये जो हुआ था, ये क्या हुआ था, सह राज्य बनाया गया था। क्या बनाया गया था, सह राज्य। हमें क्या पूछा है क्वेश्चन, एक राज्य बनाया गया था। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्योंकि दोस्तों देखो सवाल किस में पूछा गया है, तो सवाल पूछा गया दोस्तों बीपीएससी में, तो ऐसी सवाल तो बनेंगे नहीं। ठीक है ना, तो इसीलिए दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्य पूछा है, सह राज्य नहीं पूछा है, ध्यान रखना ठीक इस बात को। आगे कौन सा सवाल है दोस्तों, देखो निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है। 28वां राज्य कौन सा है दोस्तों, देखो उत्तरांचल, झारखंड, छत्तीसगढ़, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो 28वां राज्य बनाया गया था दोस्तों कौन, तो ये बनाया गया था झारखंड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार सर्टिफिकेट 2005 में पूछा गया सवाल है। देखो ये पूछा गया सवाल है कहाँ, हाई लेवल एग्जाम्स में। अब अभी के जो एग्जाम्स होंगे दोस्तों, तो उसमें कंपटीशन को टफ करने के लिए वहीं से तो क्वेश्चन छांट के, जो पुराने वहाँ से क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को तो छांट के डाला जाता है। अब नया सवाल इसमें से क्या जनरेट करें, तो उन्हीं सारे क्वेश्चन को दोस्तों जो लो लेवल के एग्ज़ाम होते हैं कंपटीशन टफ करने के लिए उन्हीं से उठाया जाता है। इस बात को समझो, जीएस को पढ़ने का तरीका कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन को गेन किया जाए। ठीक, देखो अगला सवाल क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल क्या है, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। ठीक है, याद होनी चाहिए, तेलंगाना का गठन हुआ। नए राज्य किससे अलग हुआ दोस्तों, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होगा दोस्तों। देखो
अनुसूची में जो परिवर्तन होगा, अभी मैंने बताया जो भी राज्य ये में भारत के अंदर जो भी परिवर्तन होंगे वो किसके अंतर्गत होंगे दोस्तों, अनुसूची 1 के अंतर्गत, ठीक है। और आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल होगा आपका आर्टिकल 3 के अंतर्गत होंगे, ठीक। ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। अगला सवाल क्या है दोस्तों, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना। देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था। तो कब बना था दोस्तों, 1975 में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कब, 1975 में, ठीक है। अगला सवाल क्या है दोस्तों, ये CGL 2016 में आया हुआ सवाल था। अगला जो सवाल है दोस्तों, भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी, संघ शासित इन द सेंस यूनियन टेरिटरी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी, इसे केंद्र शासित प्रदेश भी कहा जा सकता है, ठीक है। कितने हैं दोस्तों, तो ये हैं कितने, तो ये 8 है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 8 है, ठीक। अगला सवाल क्या है दोस्तों, देखो एक सेकेंड, नेफा क्या है दोस्तों, नेफा क्या है, नेफा है दोस्तों नॉर्दर्न ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, या फिर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, या फिर नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एजेंसी छान का क्या है दोस्तों। ये बिहार मेंस 2015 का सवाल है। तो ये है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्तों, देखो निम्नलिखित में से कौन 1953 में जो गठित राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे। क्या है सवाल दोस्तों, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे। फजल अली, MK पन्नीकर, या फिर पटाभी सीतारामैया, हृदयनाथ कुंजरू, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 नंबर का सवाल थोड़ा सा आप लोग को टफ लग सकता है, लेकिन इसमें से दोस्तों देखो 1953 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग से जो संबंधित नहीं थे वो फजल अली भी थे, पन्नीकर भी थी, पटाभी सीतारामैया भी थे, हृदय कुंजरू ये नहीं थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाए। हृदय कुंजरू थे दोस्तों, एक सेकेंड, हृदय कुंजरू नहीं थे, पट्टाभी सीतारामैया संबंधित नहीं थे दोस्तों, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैंने ये थोड़ा सा गलत कर दिया, आप लोग नहीं जाओ, ऑप्शन नंबर सी पट्टाभी सीतारामैया हो जाएंगे इसके आंसर, ठीक है। 1953 में जो गठित पुनर्गठन आयोग से संबंधित ये नहीं थे, हृदय कुंजरू जी थे, ठीक है। अगला सवाल क्या है दोस्तों, देखो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निम्न में से किस राज्य का गठन क्रमशः सबसे पहले और सबसे बाद में किया गया। देखो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस राज्य का गठन क्रमशः सबसे पहले और सबसे बाद में किया गया। देखो ये सबसे पहले कौन सा हुआ था दोस्तों, आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन को आपको देखना है पहले, आंध्र प्रदेश कहाँ है, आंध्र प्रदेश बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे आंध्र प्रदेश के साथ में और देता तो वो बात का बात है, लेकिन तेलंगाना यहाँ नहीं देखना सबसे हुआ था कब, आंध्र प्रदेश हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, ये 1953 में हुआ था, आंध्र प्रदेश 1953 में हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्या फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय किस राज्य में किया गया था। फ्रांसीसी जो उपनिवेश है चंद्रनगर का जो विलय था वो किस राज्य में किया गया था दोस्तों, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। किस में हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था किस में, तो ये पश्चिम बंगाल में हुआ था, विलय हुआ था, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आर्टिकल भाग 1 में मैंने बता रखा है, आप जाके देख सकते हो। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ लग सकता है आपको, लेकिन जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं वो मैंने लिया है, ठीक है। अगला सवाल क्या है दोस्तों, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 1953 में जो गठित थे राज्य पुनर्गठन के जो आयोग थे उसमें अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो ये थे फजल अली जी। थोड़ा सा यहाँ पे फजल अली लिखा गया, टाइपिंग एरर है, फजल अली होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है दोस्तों, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। देखो दोस्तों बहुत बार ये सवाल पूछा गया है,
और अक्सर सवाल बन जाते हैं, ठीक है। भारत में संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य सीमाओं परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है? संसद को, राष्ट्रपति को, लोकसभा को, सर्वोच्च न्यायालय को। देखो ये शक्ति किसको है दोस्तों, ये संसद को प्राप्त है, ठीक है। राष्ट्रपति बहुत सारे लोग लगा देते होंगे और सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन दोस्तों ये संसद को प्राप्त है, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं है वो समझ लो। अगला सवाल क्या है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य में कितने 1956 कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए गए थे? जब 1956 में कितने राज्य और कितने संघ राज्य बनाए गए थे दोस्तों? तो ये बनाए गए थे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए गए थे। कब? 1956 में, ठीक है। याद रखना इस बात को, पूछा हुआ सवाल है इसलिए, मतलब जो भी सवाल इससे बनेंगे दोस्तों वो मैंने लिया है। अगला सवाल क्या है दोस्तों, देखो संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? नया राज्य बनाने का अधिकार किस में है दोस्तों? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या फिर अनुच्छेद 4? नया राज्य बनाने का जो अधिकार है दोस्तों वो ऑप्शन अनुच्छेद 3 में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 2 में नहीं है, अनुच्छेद 2 में जो भी बाहरी चीज़ें आएंगी वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आएंगी। 3 में जो भी अंदर के जो काम होंगे, राज्य में बंटवारा या फिर नए राज्य का निर्माण, ये सारी चीज़ें किस में होगी? अनुच्छेद 3 में होंगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है दोस्तों, देखो अगला सवाल है नए राज्य गठन किस शक्ति निहित है? किस में नए राज्य का गठन किस में निहित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा किस में? तभी बताया, संसद में, ठीक है। अगला सवाल क्या है, 16 नंबर, संविधान का प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? प्रथम अनुच्छेद के तहत भारत एक क्या है दोस्तों? भारत एक राज्यों का यूनियन है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का एक यूनियन है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को। किससे हो दोस्तों? जो भी ये चीज़ें काम होगी, जो भी चीज़ें काम होगी वो किसके अंतर्गत हो, किसके अंतर्गत में आएगी? संसद के अंतर्गत में आएगी, ठीक है। किसी भी राज्य को मिलाने का अधिकार किसमें है? संसद को प्राप्त है ये शक्ति, ठीक है। अगला सवाल क्या है देखते हैं, आंध्र प्रदेश को एक भाषाई आंध्र प्रदेश को एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। कब? सबको याद होगा 1953 में ये हुआ था दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। 18 नंबर का सवाल है। 19 नंबर की बात करें, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? तो वो हुआ था कब? 1956, 60, 62, 1978। देखो 1962 में चीन युद्ध हुआ था, ठीक है ना, याद रखना। लेकिन इसका आंसर सी नहीं है, इसका आंसर ए हो जाएगा, क्या? 1956 में, ठीक है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? देखो ये सब ऑप्शन मैंने इसलिए डाले थे, देखो कुछ कुछ चीज़ें बताने के लिए रहती हैं, इसलिए 62 हो गया मतलब चीन का युद्ध आना चाहिए, ठीक है। ऐसे दिमाग में सर्कुलेट होते रहना चाहिए, ठीक है ना। 20 नंबर सवाल का क्या है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यों की जो संख्या है वो कितनी है दोस्तों? ये है कितना? तो 28 है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर सवाल की बात करते हैं, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? भाषा के जो आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? ये हुआ था दोस्तों आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है, दिल्ली क्या है? दिल्ली है क्या? एक राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक स्वायत्त परिषद है, इनमें से कोई नहीं। क्या है दोस्तों? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? संघ शासित मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने केंद्र शासित? यूनियन टेरिटरी कितने हैं दोस्तों? 8 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, एक राज्य को, 24 नंबर की बात कर रहा हूँ, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? किसे प्राप्त है दोस्तों? तो ये जो भी शक्ति वगैरह रहते हैं, जो भी कार्य भारत में इधर उधर जो भी करना रहता है वो जो ज़्यादातर किस में रहता है दोस्तों? किसे प्राप्त रहता है?
वो संसद को प्राप्त रहता है, क्योंकि और संसद में ही नेता बैठते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि कौन से राज्य को तोड़ना है, कौन से राज्य को जोड़ना है। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं दोस्तों। 25 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य नहीं है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, गोवा, पुदुचेरी। देखो दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये मिलेगा भारत के राइट साइड में, दमन दीव आपको मिलेंगे गुजरात आसपास में, गोवा एक राज्य है। क्वेश्चन क्या पूछा था? संघ राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। पुदुचेरी भी है दोस्तों, गोवा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गोवा एक राज्य है। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं दोस्तों। देखो क्या है सवाल, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट सहायता में बताइए कि इनमें से कौन सही है। ठीक है, तो देखो क्या है, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयुक्त हुआ क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ये तो सही है दोस्तों। और दूसरा क्या है, इसके धर आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। यह भी सही है। तीसरा जो सवाल है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पटाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों का पुनर्गठन भाषाई पक्ष में नहीं थे। ये भी सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर तीनों सही है, कहीं पे है? हाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं। अगला जो सवाल है, देखो भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश, 25 राज्य और 8 संघीय प्रदेश, या फिर 26 राज्य 6 संघीय प्रदेश, या फिर 29 राज्य और 7 संघीय प्रदेश। तो यह क्या है दोस्तों, कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों का निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? संवैधानिक उपबंध नहीं है दोस्तों। क्या है, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, ये तो है। किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, ये दोनों ऑप्शन एक ही जगह में आ गए। बढ़ाकर नहीं, इसमें तो बढ़ाकर है ना। किसी राज्य का क्षेत्र को बढ़ाकर, हाँ। किसी राज्य को क्षेत्र को घटाकर, इससे भी हो जाता है। किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर, या फिर एक राज्य या फिर एक संघ राज्य या क्षेत्र शामिल कर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या है क्वेश्चन ने, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य का निर्माण संवैधानिक उपबंध नहीं है? देखो उसमें बढ़ाया भी जा सकता है, नाम में भी आप परिवर्तन कर सकते हो, और एक राज्य, संघ, राज्य, क्षेत्र शामिल भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों किसी राज्य का क्षेत्र को आप घटा नहीं सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। ये ऐसा मैंने टाइप इसलिए करवाया था क्योंकि दोस्तों ये ऐसे सवाल से आपको डरना नहीं, क्या बोल रहा है सवाल, आपको पढ़ोगे तब आपको जनरल आइडिया लग जाएगा कि हाँ कैसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। और इसीलिए मैंने थोड़े थोड़े हार्ड सवाल भी डाले कि आपको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। यहाँ से कहीं क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। आप लोग भाग 1 पढ़ लिए हो तो यहाँ से क्वेश्चन जाएंगे नहीं छूट के, इतना मेरा विश्वास है। ठीक है, चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके धर आयोग का गठन कब हुआ था? इसके धर आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? डायरेक्ट फॉर्म में आदि याद रखोगे 1948 गांधी जी की मृत्यु के साल में। ठीक है ना, गांधी जी की मृत्यु के साल में 1940 इसके धर आयोग का गठन कब हुआ था? 1948 में। ठीक है, अगला सवाल क्या है दोस्तों, भारत स्वतंत्रता के बाद कुल कितने देशी रियासत थी? देखो ये सवाल बहुत बार बने हैं दोस्तों। भारत स्वतंत्रता के बाद कुल कितने देशी रियासत थी? 552 आपको याद रखना है। ठीक है, बाद में इन्हें बांटा गया। इतने बड़े देशी रियासतों को एक में मिलाना के लिए दोस्तों बहुत बड़ा दिक्कत वाला पैदा हो गया था, तो इसलिए ठीक है बाद में ABCD करके डाला गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद में जो लोग भी हैं क्वेश्चन एक बार लगा देना, और यहाँ से भाग 1 आप लोग का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों बताना वीडियो में कि कैसा लगा वीडियो, और अभी के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में अगर कुछ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम पे डाल दूंगा PDF का, आप जो भी चाहो बता देना कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और वहाँ से मिल जाएंगे आपको PDF। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।